हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना। बेल आइकन पर क्लिक करने से मेरी जो भी न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट साइड हिमनद दे रखा है तथा सेकंड साइड नदी दी हुई है। तो इसमें बता रखा है, फर्स्ट बता रखा है बंदरपूछ और उसमें नदी दे रखी यमुना। सेकंड है बाराशिगरी, उसके सामने है चेनाब। थर्ड मिलाम, उसके सामने मंदाकिनी। फोर्थ सियाचिन, उसके सामने नुब्रा। फिफ्थ है जेमू, उसके सामने दे रखा है मानस। तो इनमें बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप ऑप्शन देखकर बताएं कौन सा इसका सही उत्तर है। तो बताएं आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में दे रखा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, यानी कि ये सही है। फर्स्ट है जो बंदरपूछ है, इसमें बता रखा है यमुना नदी का बंदरपूछ हिमनद है, ये राइट है। सेकंड दे रखा है इसमें बाराशिगरी, तो चेनाब नदी का हिमनद बाराशिगरी है, ये भी राइट है। देन फोर्थ दे रखा है सियाचिन, मतलब नुब्रा नदी का हिमनद सियाचिन है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। और जो ये थर्ड हो गया मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी का जो हिमनद है वो चाराबाड़ी है। और जो फिफ्थ में दे रखा है मानस, तो मानस नदी का जो हिमनद है वो कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद है। तो ये इसका सही आंसर है। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्रा का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। सेकंड है, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। थर्ड दे रखा है, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन है केवल 1 या 3, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है केवल 2 या 3, या डी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो बताएं इनमें कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल सेकंड। जो सेकंड में दे रखा है, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, ये इसका राइट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन है, चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग न्यूनतम दूरी से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि चेन्नई से कोलकाता की तरफ जाते टाइम सड़क मार्ग से न्यूनतम दूरी से करने पर, ठीक है। तो बताना है, ए ऑप्शन है कृष्णा कावेरी गोदावरी महानदी स्वर्णरेखा। बी ऑप्शन है कृष्णा पेरियार गोदावरी महानदी स्वर्णरेखा। सी ऑप्शन है पेनूरू कृष्णा गोदावरी महानदी स्वर्णरेखा, या डी ऑप्शन है पेनूरू महानदी स्वर्णरेखा गोदावरी कृष्णा। तो बताना है कि कौन सी नदी पहले आती है और कौन सी नदी बाद में आती है, मतलब उनका क्रम बताना है, सही क्रम। तो बताए क्या आंसर आएगा इसका, राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पेनूरू कृष्णा गोदावरी महानदी स्वर्णरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। जो तेल नदी है वो किसकी सहायक नदी है ये बताना है। ए ऑप्शन बागमती, बी ऑप्शन घाघरा, सी ऑप्शन गंडक, डी ऑप्शन कमला, या ई ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताए आंसर क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। जो ई ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो तेल नदी है वो महानदी की सहायक नदी है, ये याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ा घाट पर कौन सा जल प्रपात स्थित है। ए ऑप्शन धुआंधार, बी ऑप्शन दुग्धधारा, सी ऑप्शन कपिलधारा, या डी ऑप्शन चचाई। तो बताए आंसर कौन क्या आएगा इसमें। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब धुआंधार। फिर है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। ए ऑप्शन लोहित, बी ऑप्शन पद्मा, सी ऑप्शन काली गंगा, या डी ऑप्शन नबगंगा। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है। तो फर्स्ट साइड है वहाँ नदी दे रखी है और सेकंड साइड दे रखी है राज्य। तो ए ऑप्शन है इंद्रावती, इंद्रावती के सामने झारखंड। बी ऑप्शन भीमा, भीमा के सामने दे रखा तमिलनाडु। सी ऑप्शन लूनी, लूनी के सामने राजस्थान। डी ऑप्शन घाटप्रभा, घाटप्रभा के सामने केरल। तो इनमें से बताना है कौन सा जोड़ा सही है। तो बताएं आंसर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लूनी। जो लूनी नदी है वो राजस्थान में है। और इसके अलावा जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है इंद्रावती, तो इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है। और सेकंड दिया हुआ है भीमा नदी, तो भीमा नदी महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट वहाँ है। और जो डी ऑप्शन है घाटप्रभा, तो घाटप्रभा नदी जो है वो है कर्नाटक राज्य में। और फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था। ए ऑप्शन कावेरी और तुंगभद्रा, बी ऑप्शन गोदावरी और कृष्णा, सी ऑप्शन है महानदी और सोन, डी ऑप्शन है नर्मदा और ताप्ती। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या आएगा। तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का हाल ही में कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियाँ हैं। फर्स्ट है दिबांग, सेकंड है कमेंग, थर्ड है लोहित। तो इसमें बताना है कि दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल 2 या 3, सी ऑप्शन है केवल 1 या 3, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि तीनों नदी ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। इन दोनों नदियों का हमें संगम बताना है कि वो कहाँ होता है। ए विष्णुप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी रुद्रप्रयाग या डी देवप्रयाग। तो आंसर बताएं क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है बराक, सेकंड है लोहित, थर्ड है सुबनसिरी। तो इसमें बताना है कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो ये नदी में से बताना है कौन सी अरुणाचल प्रदेश में होकर बहती है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल फर्स्ट, सेकंड में दिया हुआ है केवल सेकंड और थर्ड, सी ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट और थर्ड, डी ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आंसर बताएं कौन सा आंसर राइट है इसका। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है केवल सेकंड और थर्ड, यानी कि लोहित नदी और सुबनसिरी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। जो फर्स्ट में है बराक नदी, ये मणिपुर में होकर बहती है। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथन ए, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कारण आर ए, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। फिर इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमें बताना है इन चारों ऑप्शन को देखकर कि कौन सा राइट आंसर है। तो बताएं आप कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ए में दिया हुआ है ए तथा आर दोनों सही है, मतलब कि दोनों कथन सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जो आर कहता है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होता है। ये जो ए का कथन है पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं कर सकती, इसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिए हुए हैं जलप्रपात, सूची सेकंड में दिए हुए हैं नदी। इनको हमें सुमेलित करना है। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है दूधसागर, उसके सामने घाटप्रभा। बी ऑप्शन में डुडुमा, उसके सामने मचकुंड। सी ऑप्शन में गोकाक, उसके सामने श्रावती। डी ऑप्शन में जोग, उसके सामने मांडवी। फिर इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप बताएं देखकर कौन सा इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जो दूधसागर है, दूधसागर जलप्रपात, तो ये किस नदी का है, ये मांडवी नदी का है। सेकंड है डुडुमा, डुडुमा किस नदी का जलप्रपात है, मचकुंड का।
सी ऑप्शन में गोकाक, गोकाक का आएगा घाटप्रभा। और फिर डी ऑप्शन में जोग, तो जोग आएगा शरावती का। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदी पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है? तो ऑप्शन फर्स्ट है यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। सेकंड ऑप्शन है यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। थर्ड ऑप्शन है भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिमी की ओर है। तो इसमें नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है, केवल एक, या बी ऑप्शन है 2 और 3, या सी ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड, या डी ऑप्शन कोई नहीं। तो आंसर बताइए इसका क्या आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक, यानी कि यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है जिसकी वजह से नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित है? तो इसमें बताना है कौन सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है। फर्स्ट साइड दी हुई है झील, सेकंड साइड अवस्थिति। तो ए ऑप्शन है लोनार, लोनार के सामने मध्य प्रदेश। बी है नक्की, नक्की के सामने गुजरात। सी ऑप्शन है कोलेरू, कोलेरू के सामने आंध्र प्रदेश। डी ऑप्शन है पुलिकट, पुलिकट के सामने दिया हुआ है केरल। तो इसमें बताना है राइट जो मेल है वो कौन सा है। तो आंसर बताइए इसमें क्या आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन कोलेरू, मतलब कि कोलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और जो फर्स्ट ऑप्शन है लोनार, ये कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। और जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है नक्की, तो नक्की जो है वो राजस्थान के सिरोही ज़िले में है। और फिर जो डी ऑप्शन है पुलिकट झील, ये झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु दोनों में है। जो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील का 84% भाग है और जो तमिलनाडु में पुलिकट झील का 16% भाग है। तो ये याद रखना, ये दोनों उसमें है, दोनों राज्यों में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पार्टों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो ये बताना है कि इस नदी का यू टर्न क्यों बनता है। ए ऑप्शन है वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण। बी ऑप्शन है भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संज्ञा नमन के कारण। सी ऑप्शन है तृतीय कल्पीय वलित पर्वतमालाओं में भूवर्तनिक विक्षोभ के कारण। डी ऑप्शन है इस संदर्भ में उपयुक्त ए और बी दोनों कारण तर्कसंगत है। तो इन चारों ऑप्शन में आप बताएं कौन सा इसका राइट आंसर है जिसके कारण ये नदी यू टर्न बनाती है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संज्ञा नमन के कारण ये यू टर्न बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो इसमें बताना कृत्रिम झील कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है कोडाईकनाल जो कि तमिलनाडु में है, कोडाईकनाल झील। सेकंड ऑप्शन है कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में है। थर्ड ऑप्शन है नैनीताल झील जो उत्तराखंड में है। और डी ऑप्शन है रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश में। तो इन चारों में ये बताने हैं कि कृत्रिम झील कौन सी है। तो बताए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोडाईकनाल झील जो कि तमिलनाडु में है, ये कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है कि सही नहीं है। ए ऑप्शन है महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। बी ऑप्शन है गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है। सी ऑप्शन है कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। डी ऑप्शन है ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। तो इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो बताए ऑप्शन देखकर राइट आंसर क्या आएगा इसमें। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, ये सही है बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन है गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, ये भी सही है। और जो डी ऑप्शन है ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो इसमें बच गया सी ऑप्शन कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। कावेरी नदी का उद्भव ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ठीक है, कुर्ग जिला जो कि कर्नाटक में है वहाँ से कावेरी नदी का उद्भव होता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कयाल क्या है।
ए तराई मैदान, बी गंगा डेल्टा, सी दक्कन पठार की रेगुड़ या डी केरल के लैगून। तो आंसर बताए इसका क्या आंसर आएगा। ये क्वेश्चन हमारी लास्ट वीडियो में भी रिपीट हुआ था, तो इसका राइट आंसर है डी केरल के लैगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। बी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें बताना है कि कौन सा सही है। ए ऑप्शन में है केवल फर्स्ट, बी ऑप्शन में केवल सेकंड, सी ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड दोनों, और डी ऑप्शन में न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। तो आंसर बताए कौन सा आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो, मतलब दोनों ही सही। ये दोनों बताना है कि दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। ए अरब सागरीय, बी आंतरिक अपवाह, सी अनिश्चित अपवाह या डी बंगाल की खाड़ी। तो बताना है इसमें खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है। तो बताइए आंसर क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है कथन ए काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कारण आर्य दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा आएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिए हुए हैं नगर और सूची 2 में दिए हुए हैं समीपवर्ती नदी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ए बैतूल, बैतूल के सामने इंद्रावती दिया हुआ है। बी जगदलपुर, उसके सामने नर्मदा है। सी ऑप्शन है जबलपुर, उसके सामने शिप्रा है। और डी ऑप्शन है उज्जैन, उसके सामने ताप्ती है। और फिर उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप मिलान करके बताएं कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में दिया हुआ है जो फर्स्ट है बैतूल, बैतूल का आएगा ताप्ती नदी, जो ताप्ती नदी है वो बैतूल नगर में है। और जो बी ऑप्शन है जगदलपुर, इसका आएगा फर्स्ट ऑप्शन इंद्रावती। और जो सी है जबलपुर, इसका आएगा सेकंड ऑप्शन नर्मदा नदी। और जो डी है उज्जैन, इसका आएगा थर्ड ऑप्शन शिप्रा नदी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है, ये बताना है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है श्योक, सिप्ती, जास्कर, सतलुज। बी ऑप्शन दिया हुआ है श्योक, जास्कर, सिप्ती, सतलुज। सी ऑप्शन है जास्कर, स्याक, सतलुज, सिप्ती। और डी ऑप्शन है जास्कर, सतलुज, श्योक, सिप्ती। तो इसमें बताना है जब हम भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो जाते समय नदियों का सही क्रम बताना है कि वो कौन सा है। तो बताएं आंसर क्या आएगा इसमें। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन श्योक, जास्कर, सिप्ती, सतलुज। ठीक है, तो पहले श्योक नदी, फिर जास्कर नदी, फिर सिप्ती नदी, देन फिर सतलुज नदी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है, मतलब कौन सा युग्म सुमेलित है ये बताना है। फर्स्ट साइड है जलप्रपात दिया हुआ है, सेकंड साइड है जो नदी दी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कपिल धारा प्रपात, उसके सामने गोदावरी नदी। सेकंड ऑप्शन है जोग प्रपात, उसके सामने शरावती नदी। थर्ड ऑप्शन है शिव समुद्रमम तो प्रपात, उसके सामने दी हुई है कावेरी नदी। तो इनमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जो ए ऑप्शन है उसमें दे रखा है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी ऑप्शन में दिया हुआ है केवल सेकंड और थर्ड, सी ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड, और लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, उसमें दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो बताना है कि कौन सा सही है। तो बताइए आंसर क्या आएगा इसमें। तो इसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन केवल सेकंड और थर्ड। और जो सेकंड ऑप्शन है जोग प्रपात, ये
मतलब इसका बता रहा है शरावती नदी, ये राइट है। और जो थर्ड ऑप्शन है शिव समुद्रम प्रपात, ये इसके कावेरी नदी, ये बिल्कुल ठीक है। और जो कपिल धारा प्रपात है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें नर्मदा नदी आएगा। तो ये याद रखना। आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।